हालेलुया। मसीह खुदावंद के आला कदूस और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। कितने लोग खुश हैं? मेरा हमेशा एक ही सवाल होता है, सब खुश हैं? खुदा का शुक्र हो। फिर भी अगर कोई बहन या भाई जब बच्चा खुश नहीं है तो हम क्या करेंगे? खुश रहने की बरकत देंगे। रसूल आजम मुकद्दस पौलुस रसूल रोम में जेल में थे। उन्होंने अपनी कलीसिया के नाम 2 खत लिखा, फिलिपियों की कलीसिया के नाम और थिस्सलुनीकिया की कलीसिया के नाम। वो खुद बेशक जेल में थे, परेशानी में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे। इसके बावजूद भी उन्हें अपनी कलीसिया की, अपने मसीह में बहनों भाइयों की, उनकी खुशी की फिक्र थी। तो वो क्या कहते हैं? खुदावन में खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। क्या कहते हैं रसूल आजम? खुदावन में खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। मैं चाहूंगा कि हम एक दूसरे को ये बरकत दें जो कायम रहे। बहन बहन से, जो भाई के नजदीक भाई है, बोले भाई बहन खुदावन में खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। मेरा ईमान है, यकीन है, भरोसा है कि खुदावन ने हम सबको खुश रहने की बरकत दे दी है। आज शाम के लिए, हमेशा के लिए। कलाम मुकद्दस में से कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ सीखूंगा, मिलके, आपके साथ मिलके, और आपको सिखाने की भी कोशिश करूंगा। खुदा का कलाम हर एक जमाने के लिए, हर एक दौर के लिए, तमाम हालात व वाक़यात के लिए यकसां जरूरत है। आज का कलाम जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, इन दिनों में कुछ ऐसे ही हालात सुनने में आ रहे हैं, कुछ ऐसे ही वाक़यात हो रहे हैं मसीहियों के साथ और हमारी बच्चियों को, छोटी बेटियों के साथ। अभी प्रस्तुत के दौरान मुझे एक मैसेज आया है, इंडिया में चर्चेस को जलाया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। क्यों ना हम 1 मिनट के लिए दुआ करें, सिर्फ 1 मिनट के लिए। इंडिया में चर्चेस के लिए, पाकिस्तान में चर्चेस के लिए, तमाम अपनी मसीही बरादरी के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। हमारी 1 मिनट की दुआ आसमान को हिला देगी। और जहां जहां पे ज्यादती हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, हमारा खुदा जो जंग में हमेशा जीतता है, जीत उसकी होगी। हम शैतान को बांधेंगे। आइए दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। हम अहले ईमान हैं और हम गैरतमंद भी हैं। खुदा के घर की गैरत हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के मालिक खुदा, हमारे बादशाह, हम तेरे बेटे बेटियां तेरे आगे झुक के सिजदा करते हैं। और मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है प्यारे खुदावन, हमारे मुल्क में, हमारे पड़ोस में, दुनिया भर के तमाम मसीहों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं प्यारे खुदावन, हम उनके लिए सिर्फ दुआ की बरकत चाहते हैं, उनके लिए दुआ की बरकत चाहते हैं। आपने फरमाया है, बदला लेना मेरा काम है। प्यारे खुदावन, तू अपने बेटों बेटियों के लिए, प्यारे खुदावन, अपने गयूर नाम की खातिर अपना बदला ले। और जहां जहां भी तेरे नाम के लिए उसकी तजलील हो रही है, बाइबल मुकद्दस को जलाया जा रहा है, क्रॉस को उठाया जा रहा है, हैकल मुकद्दस के तमाम मुकद्दस ज़रूफ के साथ बेहुरमती की जा रही है, प्यारे खुदावन तू आसमान से उतरा, तू उतरा, तू उतरा। दुश्मनों की नीयतों को बांध दे, उनके ज़हनों की सारी मनफी सोचों को पॉजिटिव कर दे। हम यीशु के नाम से अमन चाहते हैं, यीशु के नाम से अमन, यीशु के नाम से अमन इस दुनिया में आ जाए, हमारे मुल्क में आ जाए, हमारे आस पड़ोस में आ जाए, मसीह यीशु के कुदरत वाले नाम के वसीले से। 22 बाब 6 आयत। लड़की की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। एक और तिलावत करेंगे, कुज़ात की किताब 11वां बाब 34वीं से 40वीं आयात। कुज़ात सैमुएल से पहले है।
कुज़ात की किताब 11वां बाब उसकी 36वीं से लेके 40वीं आयत। उसने उससे कहा, ए मेरे बाप, तूने खुदावंद को जुबान दी है, सो जो कुछ तेरे मुंह से निकला है वही मेरे साथ कर, इसलिए कि खुदावंद ने तेरे दुश्मनों बनी अमून से तेरा इंतकाम कर लिया। फिर उसने अपने बाप से कहा, मेरे लिए इतना कर दिया जाए कि 2 महीने की मोहलत मुझको मिले, ताकि मैं जाकर पहाड़ों पर अपनी हमजोलियों के साथ अपने कमवारपन पर मातम करती फिरूं। उसने कहा जा और उसने उसे 2 महीने की रुखसत दी और वो अपनी हमजोलियों को लेकर गई और पहाड़ों पर अपने कमवारपन पर मातम करती फिरी। और 2 महीनों के बाद वो अपने बाप के पास लौट आई और वो उस लिए 7 वैसे ही पेश आई जैसी मिन्नत उसने मानी थी। उस लड़की ने मर्द का मुंह ना देखा था। सो बनी इस्राएल में ये दस्तूर चला कि साल ब साल इस्राएली औरतें जाकर बरस में 4 दिन तक अफ्ताए जलूदी की बेटी की यादगारी करती थी। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बाहिस हो। थैंक यू बेटा। इस रेफरेंस में जिक्र है इफ्ता जलादी बादशाह का। इसमें हमारे लिए क्या सीखने की बात है उसकी बेटी से कि उसने अपनी जिंदगी में अपने बाप के साथ, अपने मजहब के साथ, अपनी रूहानियत के साथ, अपने खुदा के साथ किस तरह वफादारी निभाई। बादशाह था इफ्ता, बनी अमून के खिलाफ वो जंग लड़ने को गया। जब उसने जंग जीत ली वो बहुत खुश था। तो जंग जीतने के बाद उसने अपनी खुशी का इजहार खुदा के साथ यूं किया कि मुझे सबसे पहले जो भी हवान हो, इंसान हो, वो मैं तेरे लिए क्या करूंगा? कुर्बान करूंगा। लिहाजा इफ्ता बादशाह जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी को खबर होती है कि उसके बाप ने जंग जीत ली है। तो वो बड़ी खुशी के साथ भागती हुई अपने बाप के गले आके लगती है, उसको मुबारक कहती है कि मेरे बाप, मेरे पिता, तूने जंग जीत ली है, खुदा का शुक्र हो। बेटी खुशी का इजहार कर रही है और बाप की खुशी दुख में, गम में, अफसोस में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने खुदा से कहा था, इफ्ता बादशाह ने, कि जो भी मुझे सबसे पहले घर से मिलेगा, वो हवान हो, जानवर हो या कोई इंसान हो, तो वो मैं तेरे लिए क्या करूंगा? शुक्रगुजारी के तौर पे कुर्बान करूंगा। बेटी खुशी का इजहार कर रही है और बाप उसकी खुशी को देख के अफसुर्दा हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो उसकी बेटी अपने बाप से पूछती है कि क्या सबब है कि आप भी खुश होने की बजाय परेशान हो गए हैं। तो वो उसको बताता है कि मैंने खुदा के साथ मन्नत मानी थी, वादा किया था कि मैं जो भी शख्स या जानवर मुझे पहले मिलेगा उसे मैं खुदा के लिए क्या करूंगा? कुर्बान कर दूंगा। अब देखिए बेटी की बाप के साथ वफादारी। कुज़ात 11:36 में वो अपनी वफादारी निभाती है। अपने बाप से कहती है, ऐ मेरे बाप, खुदावन ने तुझे बनी अमून के खिलाफ फतह दी। जो तूने खुदा से वादा किया है तू वैसा ही कर, तू मेरी जान की परवाह ना कर। बाप के साथ वफादारी। वो ये भी कर सकती थी, घर से भाग सकती थी, चिल्ला सकती थी, अपने बाप को बुरा भला कह सकती थी कि ये तूने कैसी मन्नत मानी। उसने कहा, नहीं, ऐ मेरे बाप, जो तूने खुदा के साथ वादा किया है तो उसको पूरा कर। बाप के साथ ये उसकी वफादारी।
अब कलाम मुकद्दस की तिलावत से लगता है कि उसकी अपनी दोस्तों, सहेलियों, हमजोलियों के साथ भी काफी लगन थी, प्यार मोहब्बत थी, और वो कंवारी थी। वो कहती है, ठीक है अब्बा जी, जैसा खुदावन से आपने वादा किया आप उस वादा को पूरा करना, लेकिन सिर्फ मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दीजिए, मुझे 2 महीने की मोहलत दे दीजिए, ताकि मैं अपनी सहेलियों के साथ जाके थोड़ा टाइम गुजार लूं। मैं समझता हूं उस 2 महीने के टाइम में उसने यकीनन खुदा से दुआ भी की होगी, खुदा का शुक्र भी किया होगा, अपने बाप के लिए, उसके ईमान के लिए, उसकी मन्नत के लिए, और वो अपनी सहेलियों के साथ मिलके उसने गीत गाने भी गाए होंगे, डांस भी किया होगा, जो कुछ यहूदी दस्तूर के मुताबिक था। इस टाइम के दौरान अगर वो चाहती तो पहाड़ों पे गायब हो सकती थी, भाग सकती थी, छिप सकती थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वापस अपने वादे के मुताबिक अपने बाप के पास जाऊंगी, क्योंकि मैंने उसे वादा किया था कि मुझे 2 महीने का टाइम दे दे, इसके बाद मैं वापस तेरे पास आ जाऊंगी। जो उसने अपने बाप के साथ वादा किया उसने पूरा किया। हालेलुया। कलाम के दौरान ही दौरान अपनी जिंदगी पे गौर करते जाइए कि आप अपने खानदान में, खुदा में, ईमान में कितने वफादार हैं। सबक हमारे लिए यही है, वफादारी और ईमान और वादे को निभाना। लिहाजा वो लड़की 2 माह के बाद अपने बाप के पास वापस आ जाती है, अपने आप को पेश करती है, ऐ मेरे बाप, जैसा तूने खुदावन से वादा किया था मेरे साथ वैसा ही कर। तो उसके बाप ने जो वादा खुदावन के साथ किया था उसने वो पूरा किया और अपनी बेटी को खुदावन के लिए ज़बह कर दिया, कुर्बान कर दिया। उसकी बेटी ने क्या इसलिए हमारे लिए सबक छोड़ा है? वफादारी, वादे की पासदारी, बाप की इज्जत, बाप की गैरत। ये उसने कैसे किया? मैं समझता हूं अपने ईमान से, जो हमने पहले पढ़ा मिसाल की किताब में 22वें बाब में, तो अपने बेटे की तरबियत करने में द्रेग ना कर, अगर उसे छड़ी भी मारना पड़े तो उसको मार। बेटे का मतलब यह नहीं कि बेटों को मारना, बेटियों को भी जरूरत है, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को। मैं समझता हूं इफ्ता बादशाह की बेटी ने यह बुनियादी तालीम जरूर ही अपनी मां से, अपने बाप से हासिल की हुई थी, और वो अपनी तालीम से हरगिज ना दाएं मुड़ी ना बाएं मुड़ी। हालेलुया। और उसने अपने खानदान के साथ, अपने खुदा के साथ, अपने बाप के साथ, अपने ईमान के साथ वफादारी निभाई। हालेलुया। अपनी जिंदगियों पे गौर करते जाइए, बच्चों जो छोटे हैं, बड़े भी, बच्चे अपने वालिदैन के साथ किस हद तक, किन चीजों में वफादार हैं, खुदा के साथ कितने वफादार हैं, मां बाप अपनी औलाद के साथ कितने वफादार हैं। आजकल का दौर नफ्सी का दौर चल रहा है, उसमें हर कोई हर किसी के साथ डंडी मार रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, जान किसको प्यारी नहीं। वो लड़की चाहती तो भाग जाती। आज हमारे मुआशरे में हमारे मजहब के लोग, हमारे दीन के लोग, बेटे बेटियां घरों से भाग जाते हैं। अगर मिसाल 22 की 6 के मुताबिक आप तरबियत करें तो वो चीज उनके अंदर, उनके गूदे गूदे में, बंद बंद में, उनके खून में समा जाती है। वो उससे न दाएं मुड़ने की कोशिश करते हैं, ना बाएं मुड़ने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे रूत की किताब में 1 बाब 14 से 17वीं आयत में एक और कैरेक्टर है रूत। वहां पे एक किरदार है नोमी। उसके खावन की डेथ हो जाती है, उसके 2 बेटे होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और उसके पास उसकी 2 बहुएं बचती हैं।
तो नोमी कहती है, मेरी बेटियों तुम जवान हो तो अपने अपने मेके को लौट जाओ, चली जाओ। वो कहती नहीं, हम तेरे साथ रहेंगे। वो उनकी मिन्नत समाजित करती है कि मेरी बेटियों तुम जवान हो, अपने अपने मेके चली जाओ, मैं तो बूढ़ी हूं, मैं और बेटे पैदा नहीं कर सकती, अगर करूंगी भी तो क्या तुम उनके जवान होने तक इंतजार करोगी? आखिर को क्या होता है, एक का नाम रूत होता है, दूसरी का नाम उर्फा होता है। उर्फा अपनी सांस नोमी के गले मिलती है और वहां से चल देती है, जबकि रूत कहती है मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगी, यहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जो तू खाएगी मैं खाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा ईमान मेरा ईमान। तो नतीजे के तौर पे आपको बताना चाहता हूं उसकी वफादारी का नतीजा क्या निकला। वो दाऊद बादशाह की परदादी है। रूत दाऊद बादशाह की, दाऊद नबी की परदादी है, और ये दाऊद वही है जो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है यीशु मसीह के लिए कि दाऊद की असल और नस्ल। देखिए वफादारी का क्या नतीजा, रिजल्ट, फल मिलता है। उसको यह शर्फ हासिल होता है कि उसकी लड़ी में से खुदा का बेटा यीशु मसीह जन्म लेता है। हालेलुया। वफादारी करनी सीखिए, करके देखिए तो सही उसका फल कितना अच्छा होता है। रूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा, वो अपनी सास नोमी के साथ बैतलहम में आती है। बैतलहम क्या है? अमन का शहर है और बरकतों का शहर है, बरकतों की जगह है, अंबिया की जाए पैदाइश है। तो अपनी जिंदगियों में अगर कुछ चॉइस करना है तो उसमें भी हमें बहुत अक्लमंद होना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। ये ऐसे ही हुआ जैसे इब्राहिम ने लूत से कहा कि मशरिक या मगरब जो तू चुनना चाहता अपने लिए चुन ले। उसने क्या चुना था? सदूम और अमूरा। और वहां पे क्या हुई? आग और गंधक की बारिश। यहां पे लानत, बुराई, बरकतों की कमी थी। इसी तरह से उर्फा ने जो नोमी की बहू थी उसने बैतलहम का इंतखाब नहीं किया। वो बेबरकत जगहों पे गई, उसको बरकत नहीं मिली। और रूत को देखिए क्या बरकत मिली है, उसकी लड़ी से खुदा का बेटा यीशु अल मसीह पैदा होता है। हालेलुया। साथ ही साथ अपनी जिंदगियों पे बेटो बेटियों, खुदा के लोगों, ईमानदारों, गौर करते जाओ कि वफादारी करने से कितना अच्छा फल मिलता है। आस्तर मलका की हम बात करते हैं। आस्तर की किताब में जिक्र है आस्तर मलका का। वो यतीम होती है, उसका कोई नहीं होता, उसका चचाजाद भाई होता है मर्द की, वो उसको पालता है। हालात यहूदियों के लिए अच्छे नहीं हैं, तो उसका चचाजाद भाई जैसे उसको रहनुमाई करता है वो वैसे ही उसकी बात को मानती है, कबूल करती है, और आखिर को क्या होता है? वो मलका बन जाती है, बादशाह की वाइफ बनती है। मलका बनने के वसीले से उस वक्त में, उस दौर में यहूदियों के साथ जो बुरा सलूक हो रहा था वो उनकी निजात का वसीला और सहारा बनती है। हालेलुया। याकूब, जिसका तर्जमा है धोखेबाज, अपने भाई को धोखे से बरकत लेके अपने बाप से भाग गया। जरा गौर कीजिए, पैदाइश की किताब में है उसके बारे में। उसकी मां कहती है तू भाग जा, तेरा भाई तुझे कत्ल कर देगा, तू अपने मामू लाबन के पास चला जा। तो अपने साथ क्या लेके जाता है? खाली हाथ जाता है, डर और खौफ लेके जाता है अपने भाई असऊ का, कि कहीं वो मुझे पकड़ के मार ना दे। मैं जल्दी से अपने मामू के पास उसकी पनाह में चला जाता हूं। खाली हाथ अकेला गया। जब वो वहां से निकला अपने मामू के पास से तो बेशुमार बरकतें लेके निकला। 2 बीवियां,
मोहब्बत की शादी, एक मामू की पसंद की और एक अपनी पसंद की। लिया कौन थी? मामू ने जबरदस्ती ब्याह दी। उसने कहा ठीक है मैं मोहब्बत की शादी करूंगा, मैं 12 साल और खिदमत करूंगा। फिर उसने राखल से भी ब्याह किया। उसने बड़ी तकलीफें सही, लेकिन वो अपने खुदा के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने मामू के साथ क्या रहा? वफादार। जब वो अपने मामू लाबन को छोड़ के निकलता है तो वहां से 2 बीवियां, ढेर सारे बच्चे और बेशुमार जानवर, ऊंट, भेड़े, घोड़े लेके निकलता है। जो खाली हाथ गया था वहां से वो एक बहुत अमीर होके निकलता है, बेशुमार बरकतों के साथ। हालेलुया। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि वो वफादार था अपने मामू के साथ, अपने खुदा के साथ और अपने ईमान के साथ। वफादारी पे और बात करते हैं। हालेलुया। वफादारी, वफादारी, वफादारी अपने मालिक के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बॉसेस के साथ वफादारी करें, फिर उसके फल हासिल करें। इसी गीत में हम और भी गाते हैं पौलुस और सिलास के बारे में। क्या गाते हैं? पौलुस ते सिलास नू वेखो विच जेल दे पाया, हथां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। उन्हां दी बंदगी ने दिती ए जेल हला, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया गया। उनके पांव में बेड़ियां, उनके हाथों में जंजीरें। और होता क्या है? इस सारी परेशानी के बावजूद वो खुदावन खुदा से यीशु मसीह के आगे झुके हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। तो फिर उस बंदगी का, उस दुआ का जो रिजल्ट निकलता है, नतीजा निकलता है, बेड़ियां खुद ब खुद टूट जाती हैं, खुल जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह वहां पे खुद मौजूद होते हैं। जब दरोगा देखता है तो वो परेशान होता है। पौलुस और सिलास चाहते तो उनकी बेड़ियां खुल गई थी, वो चाहते तो वहां से फरार हो सकते थे, लेकिन ये खुदा के लोगों का वतीरा नहीं है। खुदा के लोग ऐसा नहीं करते हैं। दरोगा अपने आप को मारना चाह रहा था तो उन्होंने कहा है भाई तो अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, हम इधर ही हैं। हालेलुया। खुदा के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने मजहब के साथ, अपनी रूहानियत के साथ वफादारी, 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 तो उसका नतीजा आपके सामने निकलता है। आज खबरों में, टीवी पे, अखबारों में हम क्या देख रहे हैं? आरजू राजा का केस, हुम्मा का केस, सबा का केस। ये हमारी बेटियां हैं, ये छोटी छोटी हमारी बेटियां हैं। क्या हो रहा है? हल्की उम्रों में उनको अगवा किया जा रहा है, जबरदस्ती उनके मजहब को तब्दील किया जा रहा है, जबरदस्ती उनके साथ शादी की जा रही है, बल्कि शादी नहीं ज़नाकारी की जा रही है। हालात वाक़यात, बेटो बेटियों, भाइयों बहनों, खुदा के लोगों, हालात वाक़यात कैसे भी हों, हमें अपने सामने सदरक, मेसक, अबेदनगो, दानियल, पौलुस और सिलास की मिसालों को रखना चाहिए। यहां पे मैं समझता हूं माज़रत के साथ, बच्चों की बुनियादी तरबियत में कमी है। बच्चों की बुनियादी तरबियत में कमी है, वालिदैन की अपने ईमान की तरबियत में कमी है। आरजू राजा के बारे में कहते हैं कि सेंट एंथनी चर्च कराची में है, वो चर्च के बाहर खेल रही थी। 13 साल की बच्ची है, उसे बाहर सड़क पे जाके खेलने की क्या जरूरत है? क्यों मां ने, जब बाप ने उसको इजाजत दी जाके बाहर खेले? क्यों? हालात का नहीं पता है। हम भेड़े हैं, भेड़ियों में रहते हैं।
हम भेड़ें जब ही बच सकते हैं जब हम दुआ और बंदगी में हैं, हम ईमान में हैं, हम रूहानियत में हैं, हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, हमारी तरबियत अच्छी है और सख्त है। जब ऐसी ट्रेनिंग हम नहीं लेंगे तो दुश्मन इब्लीस मुख्तलिफ तरीके से हमारे ऊपर हमले करता रहेगा। जब हम दुआ करते हैं, बंदगी करते हैं, तो यीशु हमारे अंदर है, पाक रूह हमारे अंदर है। जब पाक रूह हमारे अंदर है, यीशु हमारे अंदर है, तो हमें दुश्मन किसी भी सूरत में किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। अगर वो जुर्रत करेगा तो पाक रूह की याद उनके हमलों को भस्म कर देगी। हम ना ठंडे हैं ना गर्म हैं, हम बनावटी हैं, एवी बीच में काम चल रहा है। काम चल रहा है, ये खुदा का शुक्र है, ये उसका फजल है, ये उसकी बरकत है, उसकी रहमत है कि हम बचे हुए। हमारा इख्तियार आपको पता होना चाहिए कि क्या है, दुआ और रोजा। हमें दुआ करना चाहिए, रोजे रखना चाहिए ताकि हम खुदा की पनाह में रहें, पाक रूह की आग की लपेट में रहें। चलते फिरते आते जाते अपनी जुबान पे क्या होना चाहिए? यस्सु का नाम, यस्सु का नाम, वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जिसके अंदर जिंदगी है, पनाह है, तसल्ली है, सुकून है और फतह है। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा जो वालिदैन हैं, बाप हैं, माएँ हैं, बड़ी बहनें हैं, अपने छोटों की तरबियत जो गोद में है उनसे शुरू करें, ताकि जब बड़ा हो जाए तो वो अपने ईमान में, अपनी मसीही तालीम में पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो उसे पता हो मेरे किसी भी तरह के इब्लीस के हमले से बचने के लिए मेरे हथियार क्या है, कब कब मैंने अपने उन हथियारों को इस्तेमाल करना है। सदरक, मेसक, अबदनगो, दानियल, पुलूस और सिलास की तरह दुश्मन के खिलाफ फतह पानी है। हालेलुया। खुदावंद मसीह आपको आज के कलाम के मुताबिक वफादारी का सबक सीखने का, अपने साथ चलने का बड़ा फजल अनायत करे, मसीह यीशु के कुदरत वाले नाम के वसीले से, आमीन। बाप और बेटे और कुदस के नाम से